और नेपाल से सबसे लेटेस्ट खबर आ रही है। पूर्व डिप्टी पीएम को जेल से छुड़ा लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व डिप्टी पीएम रवि लामिछाने को इस वक्त छुड़ा लिया है। कोऑपरेटिव घोटाले में ये जेल में बंद थे। तो इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये कि पूर्व डिप्टी पीएम कोऑपरेटिव घोटाले में जिन्हें जेल में डाल दिया गया था, उन्हें इन प्रदर्शनकारियों ने छुड़ा लिया है जेल से। रवि लामिछाने इनका नाम है, लामिछाने इनका नाम है, जो पूर्व डिप्टी पीएम थे, उनको जेल से छुड़ा लिया। आप देखिए किस तरह से प्रदर्शन करते हुए, ऊधम मचाते हुए नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी, और जबरदस्त तरीके से आज ये उग्र हो गए और पीएम ओली को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ गया। वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ाकर इस भीड़ ने पीटा। और अभी जो लेटेस्ट खबर है वो ये कि पूर्व डिप्टी पीएम जो कि जेल में बंद थे, उन्हें इन प्रदर्शनकारियों ने जेल से छुड़ा लिया है। रवि लामिछाने पूर्व डिप्टी पीएम, कोऑपरेटिव घोटाले में इन्हें जेल में डाला गया था, इन्हें भी जेल से छुड़ा लिया है इन प्रदर्शनकारियों ने। तो इनके इरादे एकदम साफ हैं। भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा इन्होंने बनाया है, लेकिन जैसा आपको मालूम है सोशल ऐप्स, 26 ऐप्स को बैन किया था नेपाल सरकार ने, उसके लिए गुस्सा था और साथ साथ भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया और पीएम को देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ गया। और आपको बता दें, नेपाल में प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा गुस्से में हैं कि उन्होंने नेपाल आर्मी का ही रास्ता रोक लिया। नेपाल आर्मी के ट्रक को रोककर प्रदर्शनकारी सड़कों पर लेट गए। देखिए आप तस्वीरों में, उनका रास्ता रोक लिया गया। तो अलग अलग जगहों से, जगह जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें, खबरें आ रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए, आर्मी से सीधे भिड़ गए हैं प्रदर्शनकारी। ट्रक के नीचे आर्मी का बड़ा सा ट्रक जा रहा था, आगे खड़े हो गए, नीचे लेट गए हैं और आर्मी को मजबूर कर दिया इन्होंने झुकने के लिए। यानी आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी यहां पर भयावह है। तख्ता पलट की एकदम तैयारी, इमरजेंसी, आपातकाल की सिचुएशन इस वक्त नेपाल में है। काठमांडू खासतौर पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन यहां देखने को मिल रहा है। संसद भवन पर कब्जा जमा लिया। कल संसद भवन में घुसे थे, गेट क्रैश करके रेलिंग तोड़ दी थी, छत पर चढ़ गए थे, उन्हें खदेड़ा गया था वहां से, लेकिन आज तो वापस से घुस गए। उसके अलावा एयरपोर्ट को एहतियातन बंद करना पड़ा है। और नेपाल में पब्लिक के आक्रोश के आगे सेना और सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से बेबस, लाचार नजर आ रहे हैं। कुछ इलाकों में तो नेपाल की सेना ने प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट भी किया। भैंसे बाटी इलाका, नेपाल की आर्मी ने इस प्रदर्शन में वहां हिस्सा ले लिया। नेपाल में अफरा तफरी मची हुई है, एकदम हड़कंप मचा हुआ है। हंगामा, हिंसा और आगजनी की जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरा देने वाली हैं। राजनीतिक उठापटक के बीच नेपाल में भारी टेंशन, भारी तनाव है। और इस विरोध के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पहले रेजिग्नेशन दिया। सेना ने अपील की थी कि आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दिया। और अब जो जानकारी है वो ये कि उन्होंने देश छोड़ दिया है। दुबई जाने की उनकी बात हो रही थी स्पेशल प्लेन के जरिए। और सेना को कई जगह तो अपने हेलीकॉप्टर्स मंत्रियों की सेफ्टी के लिए बुलाने पड़ गए ताकि एयरलिफ्ट करके उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। अलग अलग मंत्रियों के घरों को आगजनी वहां पर की गई, जमकर तोड़फोड़ की गई, फर्नीचर तोड़ डाला गया और कई जगह तो असला तक लूट लिया गया, कई सारी पिस्टल्स लूट ली गई। ये तस्वीर आप देखिए, सेना भी बेबस नजर आ रही है, लाचार नजर आ रही है। कुछ जगह तो सेना उनके सपोर्ट में भी आ गई। ये देखिए ट्रक आर्मी का, उसके आगे लेट गए हैं प्रदर्शनकारी और ज्यादातर यूथ है। ये जेनजी है, 28 से 30 बरस तक की इनकी उम्र है। और आप अंदाजा लगा लीजिए कि 12,000 के करीब तो कल सड़कों पर उतर आए थे प्रदर्शनकारी। कल भी जमकर हंगामा किया था, लेकिन आज उस भीड़ ने उग्र रूप ले लिया। संसद भवन पर एक तरह से जमकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का आवास, कई सारे मंत्रियों के आवास में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं पहली, इसमें आप देखिए कि आर्मी भी अब लाचार, बेबस नजर आ रही है, क्योंकि आर्मी के ट्रक के आगे लेट गए हैं, खड़े हो गए हैं, बिल्कुल भी आगे नहीं जाने दे रही है ये भीड़। और अब कई जगह तो ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि सेना ही सपोर्ट में इन प्रदर्शनकारियों के है, क्योंकि इनमें आपको जैसा कि मालूम है ये जेनजी है, यूथ हैं और पूरा सपोर्ट इनको जो विपक्षी नेता हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने बनाया, राजशाही की बहाली वो चाहते हैं। और बहुत बड़ी संख्या उन नेपालियों की भी है जो बाहर विदेशों में रहते हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनका भी पूरा सपोर्ट इनको मिल रहा है। और भारी विरोध के बाद अपना इस्तीफा जो है वो ओली ने सौंपा है। संसद भवन में आज आग लगा दी। और ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री का आवास भी जलता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने हिल्टन होटल को अपने कब्जे में ले लिया। देखिए ये एक और खबर आ रही है, हिल्टन होटल, जाना माना वहां का ये होटल है, उसे अब अपने कब्जे में ले लिया। होटल को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारी होटल में घुसे, पहले जमकर वहां तोड़फोड़ की और फिर वहीं बस नहीं की, उसके बाद होटल को आग के हवाले कर दिया। हिल्टन होटल
जाना पहचाना होटल वहां काठमांडू का, जिसको की तोड़फोड़ के बाद प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, आसमान में आप देखिए दूर तक उठता हुआ धुआं, आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। ये देखिए काला धुआं हर तरफ उठता हुआ नजर आ रहा है। हिल्टन होटल, पहले भीड़ उसमें घुस गई, कब्जा किया, जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की और फिर पूरे के पूरे होटल को आग के हवाले कर दिया। ये अकेली बिल्डिंग नहीं है, मंत्रियों के आवास जो हैं उनको आग के हवाले किया गया। ओपी शर्मा ओली जो है, केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री, उनके आवास को उन्होंने पहले तोड़फोड़ की, उसको आग के हवाले किया। कई सारे मंत्रियों के आवास को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। वित्त मंत्री को तो दौड़ा कर पीटा गया। ये देखिए आप तस्वीरें, किस तरह से बड़ी सी इमारत जो है वो जलती हुई नजर आ रही है। और बताया जा रहा है कि हिल्टन होटल है, पहले भीड़ वहां घुस गई, वहां कब्जा जमाया, तोड़फोड़ की जमकर और फिर उस होटल को ही आग के हवाले कर दिया गया। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है, एकदम आपातकाल इमरजेंसी सिचुएशन है काठमांडू में, नेपाल की राजधानी में। और भारत चूंकि नेबरिंग कंट्री है और बहुत सारे बॉर्डर्स हमारे जो हैं वो नेपाल के साथ मिलते हैं, तो वहाँ पर एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान में हमने देखा किस तरह से वहाँ ज़बरदस्त हंगामा हुआ, विरोध हुआ, और एक तरह से इमरान खान को तो जेल में वो है इमरान खान। फिर बांग्लादेश में हमने देखा शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया, भारत आना पड़ गया, और श्रीलंका में हमने देखा, और अब ये नई तस्वीर काठमांडू की है। अब से थोड़ी देर पहले नेपाली संसद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, हैरान कर देने वाली हैं, डरा देने वाली हैं। आगजनी के बाद नेपाली पार्लियामेंट के अंदर से काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने तस्वीर दिखाई थी, गेट क्रैश करके विरोधी अंदर घुस गए थे प्रदर्शनकारी, और वहां पर उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की थी, रेलिंग तक तोड़ दी गई थी, छत पर चढ़ गए थे। हालांकि उन्हें खदेड़ा गया था, लेकिन आज एक बार फिर से वो अंदर दाखिल हुए और संसद को ही आग के हवाले कर दिया। ये धुआं ये बता रहा है कि काफी नुकसान संसद भवन की इस बड़ी सी इमारत को, कई हेक्टेयर्स में ये फैली हुई इमारत है। आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में कि कितनी बुरी हालत संसद भवन की कर दी है, पार्लियामेंट की कर दी है। आग की लपटें, काला धुआं, जहां तक देखें आप, आसमान धुएं से भर गया है। और ये अकेली इमारत नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे मंत्रियों के सरकारी जो आवास हैं उनको आग के हवाले किया गया, जिसमें केपी शर्मा ओली जो कि प्रधानमंत्री हैं उनका आवास, वहाँ भी तोड़फोड़ की गई। जो भीड़ के हाथ में आया उसको तोड़ा और फिर आग के हवाले कर दिया। सड़कों पर जगह जगह टायर जलाने की तस्वीरें, पत्थरबाजी, जमकर हंगामा होता हुआ नजर आया। और ये देखिए आप तस्वीरें, ये पार्लियामेंट जलती हुई नजर आ रही है, काला धुआं नजर आ रहा है।